महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। कौरव और पांडव दोनों अपनी अपनी सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में डट चुके थे। ऐसे समय में अर्जुन, जो कि पांडवों के महान योद्धा थे, अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय में जूझ रहे थे। उन्होंने अपने सगे संबंधियों को अपने ही समक्ष खड़ा पाया, जिन्हें मारना उन्हें धर्म के विरुद्ध प्रतीत हो रहा था। अर्जुन की यह मानसिक स्थिति तब और भी अधिक गहराई में चली गई जब उन्होंने गांडीव को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अपने विराट रूप का दर्शन कराया। यह दृश्य केवल एक रूपांतरण नहीं था, बल्कि वह आत्मा और ब्रह्म का मिलन था, जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा ही बदल दी। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू मुझे मेरे वास्तविक रूप में देखना चाहता है तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे विराट रूप का दर्शन कर सके। तब अर्जुन की चेतना एक विशेष आध्यात्मिक अवस्था में चली गई। श्री कृष्ण जैसे ही अपना विराट रूप धारण किया, पूरा ब्रह्मांड उस रूप में समाहित दिखने लगा। सैकड़ों मुख, हजारों नेत्र, असंख्य भुजाएं, आभा मंडल से युक्त शरीर, दिव्य वस्त्र, आभूषण, अग्नि समान तेज, वह कोई सामान्य रूप नहीं था। सूर्य और अग्नि की भी जिसकी ज्योति फीकी पड़ रही थी, समय, मृत्यु, सर्जन, पालन और संहार सब कुछ उस रूप में समाहित था। अर्जुन की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर अर्जुन की पहली प्रतिक्रिया आश्चर्य और श्रद्धा से भरपूर थी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके इस दिव्य रूप को देखकर रोमांचित हो गया हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, हृदय पुलकित हो उठा है। मैं ऐसा सौंदर्य और वैभव पहले कभी नहीं देखा। लेकिन यह विस्मय धीरे धीरे भय और विनम्रता में बदलने लगा। विराट रूप में जब उन्होंने श्री कृष्ण को सहारक रूप में देखा, जिसमें वे सभी योद्धाओं को अपनी जीवा और मुख में समाहित कर रहे थे, तब अर्जुन का रोम रोम कांप उठा। उन्होंने देखा कि भीष्म, द्रोण, कर्ण और कई अन्य वीर योद्धा उस रूप में समा रहे हैं जैसे पतंगे अग्नि में समा जाते हैं। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके इस रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो उठा हूँ। न मुझे दिशा का ज्ञान है, न मुझे आत्म संयम रह गया है। आपका यह विकराल रूप देखकर मेरा मन विचलित हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान सका। अर्जुन की आत्मा का आत्मसंपरण। विराट रूप ने अर्जुन की अहंता, मोह, ममता और सांसारिक द्वंद्वों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। यह धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है, जिसमें वह केवल एक निमित्त मात्र है। सारा कार्य तो श्री कृष्ण के द्वारा ही हो रहा है। उन्होंने अपनी संपूर्ण चेतना को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया और कहा, हे जनार्दन, मैंने आपको मित्र समझकर जो कुछ भी कहा, हे कृष्ण, हे सखा कहकर, यदि उसमें कोई भी अनुचित व्यवहार हुआ हो, हंसी में कुछ अपमानजनक कहा हो, तो मुझे क्षमा करें। अब मैं आपका भक्त हूँ। मेरा अहंकार टूट चुका है। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं। विराट रूप के दर्शन का आध्यात्मिक महत्व। श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन केवल अर्जुन के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए एक संदेश है। यह रूप यह दर्शाता है ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह ही सर्जन करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता है। जीवन के मोह जाल में फंसे मनुष्य को यह रूप यह समझाता है कि सब कुछ ईश्वर की लीला है और हम सभी केवल निमित्त मात्र हैं। अर्जुन के मन में जो संशय, मोह और कलेश था, वह इस विराट रूप के दर्शन से समाप्त हो गया। वह समझ गए कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है और धर्म के लिए युद्ध करना ही उनका कर्तव्य है। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन जैसे महान योद्धा भी भयभीत हो गए। यह डर कोई साधारण डर नहीं था, यह उस सत्य से सामना करने का भय था जिसे हम जीवन भर टालते रहते हैं, मृत्यु, क्षणभंगुरता और अपने सीमित अस्तित्व की सच्चाई। लेकिन इसी भय के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को मुक्ति की ओर ले गए। उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य अपनी सीमित सोच, मोह को त्याग देता है, तभी वह ईश्वर को समझ सकता है। अर्जुन की प्रतिक्रिया श्री कृष्ण के विराट रूप के सामने अत्यंत मानवीय और भावनात्मक थी। विस्मय, रोमांच, भय, श्रद्धा, आत्मसंपरण, इन सब भावनाओं का संगम उस क्षण में हुआ। यह क्षण न केवल अर्जुन के जीवन को बदल गया, बल्कि संपूर्ण भगवत गीता का सार बन गया। विराट रूप केवल एक दिव्य दृश्य नहीं था, वह तो चेतना की एक गहराई थी जिसमें आत्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण ने यह संदेश दिया कि जब हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब जीवन का उद्देश्य असली स्पष्ट होता है। धन्यवाद।